इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर में आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। हजारों की तादाद में पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो अध्यक्ष जी, क्या रणनीति आज बनाई आप लोगों ने मीरापुर विधानसभा के लिए? देखिए, उपचुनाव जीतने के लिए हम लोगों ने अपने संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने का फैसला किया है। बूथ हमारा कैसे मजबूत होगा, जो बूथ जीतेगा वो विधानसभा जीतेगा। तो बूथ जीतने के बारे में हम लोग बैठ करके अपनी रणनीति तय किए हैं। इसके लिए सेक्टर है, उप सेक्टर है, उसके लिए प्रभारी तय किए जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से भी प्रभारी तय किए गए हैं, सरकार की तरफ से भी पार्टी के लिए आदरणीय अनिल कुमार जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो 2022 में करीब 30,000 वोटों से भी ज़्यादा के अंतर से आपने ये सीट जीती राष्ट्रीय लोकदल ने। 24 में जीत का अंतर लगभग 9,000 रहेगा। तो पार्टी का ग्राफ तो यहाँ गिरता दिखाई दे रहा है। देखिए, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तमाम भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई, संविधान के बदलने की कोशिश, भ्रम पैदा किया गया। तमाम तरह के वो भ्रमों का निवारण हो गया है। वो सब भ्रामक चीज़ें थी। अब वो न संविधान बचाने की बात है, न संविधान बदलने की बात है। अब तो लोकदल का जो किसान समर्थक पार्टी है, उस पार्टी को मजबूती दिलाने का काम है, एनडीए को मजबूत देने का काम है। राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कितने सीटों पर दावेदारी है? हमारी कोई एक भी सीट पर दावेदारी नहीं है। हम एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, सरकार के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए हमारा घटक दल है। तो जो जहां एनडीए का आपस में नेतृत्व फैसला करेगा, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, जो जहां लड़ेगा। लेकिन हम सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 10 सीटों पर एक दूसरे के लिए काम करेंगे। कोई मीरापुर में भी कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा संशय उठ जाता है कभी कभी, भाजपा के खाते में जाएगी क्या, राल्टी के खाते में जाएगी? अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं है। हम हर सीट पर मेहनत कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा हमारा नेतृत्व करेगा कि कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकता है। ये तो चुनाव की रणनीति होती है। आपका बयान भाजपा के नेताओं की भी उम्मीद है जगा देगा आज फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी, हम भाजपा और आरएलडी अलग अलग नहीं है, ये सब एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए मिल करके चुनाव लड़ेगा। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल जी मेरे साथ में है। अनिल जी, क्या रणनीति आज बनी? आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, रामाशीष राय जी, और संगठन की ये बैठक थी। संगठन पे लगातार काम चल ही रहा है, उसकी समीक्षा भी की बात थी, क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव भी होना है। और प्रदेश अध्यक्ष जी 10 की 10 सीटों पर जाकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम करें, उनको जागरूक करने का काम करें, ताकि 10 की 10 सीटें हम लोग जो है जीत सके, एनडीए जीत सके। उस हिसाब से अध्यक्ष जी का ये दौरा हुआ आज। चंदन जी की मौजूदगी कुछ कम दिखाई दे रही है पार्टी के कार्यक्रम में। चंदन चौहान जी मेरे ख्याल से कहीं गए हैं, शायद ऐसा नहीं है। चंदन जी के कारण तो सीट खाली हुई है। जितनी सक्रियता उन्हें दिखनी चाहिए थी। देखो, ऐसा है ना, सांसद हैं, कहीं मान लो हो सकता है कोई काम होना है, कहीं चले गए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चंदन जी हमेशा बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और जब समय आएगा तो सब लोग बीच में रहेंगे। आप कोई सी बात नहीं है। आप पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी है योगेंद्र चेयरमैन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे माहौल आपको दिख रहा है मीरापुर विधानसभा में? माहौल बहुत बेहतर है। मीरापुर का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा तो आप समझेंगे। जो भाई आप कैबिनेट मंत्री से मालूम कर रहे थे कि ये पार्लियामेंट का पहले विधानसभा चुनाव में जो फर्क है, इसको हम दूर करेंगे। भारी बहुमत से हम लोग जीतना किसी को काम करेंगे। आज संगठन की बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, इन्होंने वार्ता किया, हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है। उसी पर हम लोग काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, बूथ तक ले जाके इसको खड़ा करेंगे। और ये ऐसे चुनाव लड़ेंगे कि आप जो ये अभी सवाल कर रहे थे, अगली बार शायद नहीं करेंगे। भारी मतों से हम लोग जिताने का काम करेंगे। अभी बड़ी बैठकों तक हम सीमित देख रहे हैं पार्टी की कोशिशें। अभी ग्राउंड पर तो आपका कार्यकर्ता उतनी तेजी से तो उतरता दिखाई नहीं दे रहा अध्यक्ष जी। पहले हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जो संगठन मजबूत हमारा हो जाएगा, बूथ तक हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी मीटिंगें आप देखेंगे, और ऐसी मीटिंग देखेंगे आप कहेंगे नहीं, वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल ने कुछ काम किया है। कई संभावित प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष भी है, संभावित प्रत्याशी भी है, दावेदार भी है। प्रभात तोमर जी, प्रभात जी, कैसी तैयारियाँ चल रही चुनाव की? नहीं, आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी आए थे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। और उन्होंने बूथ से लेकर
सभी बातों को उन बातों से अवगत कराया और जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हमारे लिए, हम उन पर पूरा लगकर और ज़मीन पर उतर कर पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे और उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत भारी अंतर से जीत दिलाने का काम करेंगे हमारे कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री है योगराज सिंह जी, दावे सच्चे होंगे? दावे जो दावे की बात पूछते हैं तो विधानसभा जीता हम लोगों ने, लोकसभा जीता, पहले उपचुनाव हुए, पहले उपचुनाव जीते, जीतते आवे जीतेंगे। तैयारी मजबूत है, मजबूत तैयारी है, हर हाल में जीतेंगे। 36 कौम जुड़ी हुई, सब जातियों का समर्थन है। एनडीए राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत है, 100% जीत होगी। आप पार्टी की जड़ों में गहराई तक घुसे हैं, टिकट का भी है कुछ कर दो इशारा। ये आपके बराबर में बैठे रामनिवास पाल जी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं आपकी तरफ को। टिकट का काम तो चौधरी साहब का है, जिसे उसे वो देंगे वही उसे लड़ाएंगे, जिसको देंगे उसे लड़ाएंगे मजबूती से। संभावनाएं तो बता नाम रख देंगे वही जीत जाएगा। पाल साहब क्या चल रहा दावेदारी में? दावेदारी में जो चौधरी साहब निर्णय लेंगे उसी पर सभी कार्यकर्ता उसे तन मन धन से उसे जिताने का काम करेंगे, जिसे भी चौधरी साहब हरी झंडी देंगे। सर तब भी वही है कि भाई पाल समाज में हो तो मजा हो। नहीं, मैं ये कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता है जो टिकट मांग रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल से, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से टिकट होना चाहिए। ये हमारी आज भी है और पहले से भी सभी की, मतलब मेरी नहीं पूरी विधानसभा की मांग यही है कि इन्हीं कार्यकर्ता जो हमारे 5-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, इन्हीं में से किसी का ना किसी का एक का टिकट होना चाहिए, बाहरी कैंडिडेट ना हो कोई। बाहरी कैंडिडेट ना हो, रामनिवास पाल जी कह रहे हैं। आपकी भी यही मांग है क्या पार्टी के पटल पे? देखो, हम तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और पाल साहब भी बहुत दिन से कार्य कर रहे हैं पार्टी में, और आदरणीय नेता हमारे नेता जयंत चौधरी जी का जो भी आदेश निर्देश होगा। जैसे इस विधानसभा में बड़ा मुद्दा भी बन रहा है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। लगभग मांग है क्षेत्र की, मीरापुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों की ज़्यादातर मांग है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता लड़े यहाँ से, या क्षेत्रीय ही उम्मीदवार, बाहर के उम्मीदवार आते हैं उन्होंने निराश किया। यहाँ पे विधायक बने हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र को निराश किया है। तो सभी की मांग है कि पार्टी का कार्यकर्ता हो और क्षेत्र का यहीं का निवासी हो। तो बड़ी सभा आज राष्ट्रीय लोकदल की हुई और पार्टी के बड़े नेता हैं, समर्पित नेताओं में जिनकी गिनती होती है कृष्णपाल राठी जी। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहोगे, कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं? आप पूछना क्या चाहो पहले तो ये बताओ, फिर उसमें वही बोल दूंगा। पूछ लूँ। यहाँ जब मन से मोदी योगी की तारीफ हो रही तो आपके चेहरे पर वो चमक दिखाई नहीं दी जो देती है। भाई हमारा नवा डंगवारा अभी वो जो कमी रह रही थी वो शायद हमारे नेता उन बातों को उठा रहे हैं और इन्हें समझा रहे हैं। वास्तव में आपकी बात में दम है, लेकिन हमारे नेता समझा रहे और उन्हें सही लाइन पर ला रहे। उठी किसान की आवाज़, लेकिन उस तरीके से जो आप चाह रहे वो बहुत जल्दी काम होने वाला है। बहुत जल्दी उन्हीं मुद्दों पर हमारा नेता न समझौता जरूर किया है, लेकिन किसान के मान सम्मान से कहीं भी समझौता नहीं किया है। जहाँ किसान का मान सम्मान टकरा होगा, किसान की उपज का मामला टकरा होगा, उस पर हमारा नेता बिल्कुल खरा उतरेगा। सरसों के तेल और पानी की कभी मिलावट नहीं होती, आपस में मिलते नहीं, ऐसी तो स्थिति नहीं इस गठबंधन में। नहीं, ऐसी गठबंधन नहीं। गठबंधन ईमानदारी का है, ईमानदारी का धर्म है। और भाई बिल्कुल अब कोई ऐसी बात नहीं। नेता का जो मामला है, मेरी भी बातचीत हो जहाँ, तो किसान के हित की बात उन्होंने जो मुख्य मांग थी, जो भी थी, सब प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख दी। मैं भी मिला था उस दिन माननीय मुख्यमंत्री से BIT पर। मुझे भी बात बढ़िया लगी और मुझे उन्होंने लखनऊ बुलाया है। जो मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। मैं कल दिल्ली गया था, चौधरी साहब को देख भी आया है। नेशनल हाईवे पर बिलासपुर कटपा पुल का मामला है, उसके लिए भी चौधरी साहब नितिन गडकरी से जल्दी मिलेंगे। और जो मुजफ्फरनगर के प्रदेश के मामले हैं, उनके लिए मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मैं भी मिलूँगा। और उन्हें मुझे तो लगा शायद वे किसान की जो मांग है, जो आम जनता की मांग है, उन्हें वे करने का काम करेंगे। और भाई नहीं करेंगे तो हमारा आप फिर बात करेंगे।
आज की इस सभा के आयोजक और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव संगठन अजीत राठी जी भी हमारे साथ में हैं। तो राठी जी, क्या संदेश आज की इस सभा से क्षेत्र में दिया आप लोगों ने? देखिए, आज तो जो संदेश है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी रामाशीष राय जी आज संगठन की बैठक करना आए थे और मीरापुर विधानसभा में आज ये बैठक हुई है, मीरापुर कस्बे में। तो यहाँ तमाम हमारे सेक्टर इंचार्ज, उनके सह प्रभारी, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग, तो यहाँ सब आज उपस्थित थे और एक बहुत ही अच्छी बैठक हुई है और निश्चित संदेश मीरापुर विधानसभा में गया है कि निश्चित एनडीए यहाँ मजबूत है, एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव जीतता है। बड़ी सभा आपने आयोजित की और अधिकतम लोग जो इस सभा में मौजूद थे आपके समर्थक दिखे, तो जो टिकट पे आपकी दावेदारी है वो और ज़्यादा मजबूत कर दी गया आज। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ लोग बड़ी संख्या में थे, ये मेरे समर्थक नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी के समर्थक हैं। ठीक है जी, उनके समर्थक है सब। टिकट तो आपका मांग रहे हैं ये समर्थक? कम मैंने तो मेरे सामने तो अभी किसी ने कुछ कहा नहीं भाई। है जी भाई, ये तो भैया जनता का मामला, वो क्या चाहती है, लेकिन समर्थक सब जो है चौधरी साहब के। तो चूँकि आप प्रदेश महासचिव संगठन भी है, तो टिकट फाइनल कब होना? अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी नहीं? देखिए, ये भी निर्णय चौधरी साहब का है, वे कब जो है किसको भेजेंगे, कब वे घोषणा होगी। और अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं है, अभी तो चुनाव की घोषणा होना दो। और ये एक चुनाव की बात नहीं है खाली मीरापुर की, ये प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, तो 10 सीटों की बात होगी, खाली एक मीरापुर की बात नहीं होगी, पूरे 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उनकी बात होगी। ऐसे तो नहीं अजीत राठी जी फिर 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वावे? अब ये कोई आज की बात थोड़ा ही है, मुझे तो पता नहीं जाना कितने साल हो लिए। मैं तो जो है पर महाराजगंज तक आपका जो है पूरे प्रदेश में जो है चुनाव में माननीय दिल्ली जो हमारे जो केंद्रीय नेताओं के आदेश पे मैं तो पूरे प्रदेश में जाऊँ, पहले से ही चुनाव लड़ा ना, मुझे 300 साल हो गए, कोई आज की बात है। अभी आपने देख के जो यहाँ भी चुनाव लड़ाया, इधर बागपत भी, मेरठ भी, बिजनौर भी, मुजफ्फरनगर भी, भाई जहाँ जहाँ दिशा निर्देश मिलेंगे जाने के लिए वहाँ जाकर पार्टी का काम करेंगे। तो लग रहा है कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के हिसाब से माहौल तैयार हो गया अभी? देखिए, दोनों दल के संगठन के लोग, ठीक है जी, ग्राउंड लेवल पे, जमीन स्तर पर जो है मतलब बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है हमारे संगठन का, चाहे वो बूथ अध्यक्ष का हो, बूथ लेवल का हो, चाहे और चीज़ें हों। अभी हमारे जो है, अभी हमने जो है पिछले 1 हफ्ते कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया मीरापुर विधानसभा में, घर घर राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है जी, और लगभग 60-70 गाँव में जो है 5 दिन तक लोग हमारे रहे हैं। और अभी 1 तारीख से फिर दूसरा अभियान हमारा चलने वाला है। तो 1 तारीख से भी हमारे जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता गाँव की ओर रुख करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, सब समाज के लोगों से मिलेंगे और सब समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का कार्य अब 1 हफ्ता 1 तारीख से 10 तारीख तक चलने वाला है। 1 तारीख से ये अभियान शुरू होगा हमारा और 10 तारीख तक 10 को इसका समापन होगा। तो 10 तारीख तक मैं जो है पूरे कल हमारे सेक्टर जो प्रभारी है सबकी कल बैठक भी थी और सबको बता दिया गया है। और 1 से 10 तक का ये अभियान है। इसमें जो है पूरे विधानसभा में हर गांव में हमारी पार्टी का और ये अभियान अभी तो हमने 1 हफ्ता जो पिछला चलाया था वो हमारी पार्टी के लोगों का था, राष्ट्रीय लोकदल का। और ये 1 से 10 का जो अभियान चलेगा इसमें दोनों दलों के लोग होंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दोनों संगठनों के लोग एक साथ गांव में पहुंचेंगे। ठीक है जी, तो तैयारी है, अब इंतजार है सरकार चुनाव की घोषणा करे और हम यहाँ से अपने प्रत्याशी को जिता के और चौधरी साहब के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें। तैयार है। तो बड़ी सभा हुई और बड़ी सभा में आज बड़े फैसले भी हुए
अजीत राठी जी कह रहे हैं कि भाई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और 1 तारीख से 10 तारीख तक विशेष अभियान मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता गांव-गांव हर मतदाता के घर पे दस्तक देंगे और चुनाव का माहौल तैयार करेंगे।